आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है युवा बेरोजगार मंच के टीम में। एक जूनियर एडेट को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट निकल कर के आ रहा है। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर एडेट हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2021 परीक्षा का परिणाम आने के बाद भी प्रक्रिया पहेली बन गई है। परिणाम आए 2 महीने बीत गए हैं, लेकिन चयन प्रक्रिया बातों दावों के आगे नहीं बढ़ सकी है। केवल मात्र एक बात दिया जा रहा अभ्यर्थी को, दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उस पे कोई भी क्रियाकलाप नहीं किया गया है। पिछले दिनों अभ्यर्थियों ने भर्ती को लेकर के जब पीएनपी से जानकारी मांगी और शिक्षा निदेशक के पास पहुंचे, तो वहां पे पता चला कि सफल अभ्यर्थियों का चयन परिणाम वहां नहीं पहुंचा है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी ने जो डिस्पैच नंबर दिया था, उसमें परीक्षा परिणाम की सूची नहीं होने का दावा अभ्यर्थियों द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में अभ्यर्थी यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार यह परिणाम कहाँ अटका हुआ है। पीएनपी ने यह भर्ती परीक्षा 17 अक्टूबर को कराई थी तथा इसका परिणाम 15 नवंबर तक आ गया था। प्रधानाध्यापक के 390 पद तथा सहायक अध्यापक के 1504 पदों पर यह भर्ती आयोजित कराई गई थी। 46,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया तथा यह अभ्यर्थी रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती की विज्ञप्ति के माध्यम से मेरिट तैयार कर चयन किए गए अभ्यर्थियों की लिस्ट मांग रहे हैं, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हो पाने के कारण अभ्यर्थी बहुत ही परेशान हैं। परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ज्ञानवेंद्र सिंह बंटी जी का कहना है कि परिणाम को लेकर के तस्वीर अभी साफ नहीं हो सकी है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने यह दावा किया था कि 30 दिसंबर तक चयन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, शुरू नहीं हुआ, आचार संहिता लग गई और अभी भी अभ्यर्थियों का जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है। अभ्यर्थी परेशान हैं तथा कभी शिक्षा निदेशालय तो कभी पीएनपी के चक्कर काट रहे हैं। पिछले दिनों पीएनपी कार्यालय पे प्रदर्शन किया गया था। बच्चे बारिश में भीग करके प्रदर्शन किए किए थे। 2-3 दिन तक लगातार धरना चला था बिना खाए पिए। वहाँ पे वो पीएनपी पे जमे हुए थे, लेकिन पीएनपी पे एक डिस्पैच नंबर दिया गया। बोला गया कि शिक्षा निदेशालय आप लोगों की अंतिम चयन सूची को भेज दिया गया है, लेकिन वहाँ पे शिक्षा निदेशालय में पिछले दिनों हमारी टीम ने वहाँ से भी वीडियो आपको प्रेषित किया हुआ था। वहाँ पे जाने के बाद अभ्यर्थियों द्वारा यह कहा जा रहा है कि हमारे डिस्पैच नंबर का पड़ताल किया जाए तथा जो भी अपडेट है, परीक्षा की चयन सूची आपके पास आई हुई है, उसको प्रकाशित किया जाए। लेकिन वहाँ पे यह मामला आया कि आपका डिस्पैच नंबर जो दिया गया है वो डिस्पैच नंबर गलत है और इस पे कोई भी परीक्षा की डेट या परीक्षा की जो मेरिट लिस्ट है या चयन सूची है या परीक्षा का अपडेट है, कोई भी इस पे नहीं है। तो इस प्रकार से परीक्षा कार्यालय पीएनपी द्वारा यह डिस्पैच नंबर जो है दिया गया था, इस पर कोई पड़ताल नहीं हो पाया है। यह परीक्षा कराने के बाद भी परिणाम पीएनपी के पूर्व सचिव श्री संजय उपाध्याय के समय घोषित किया गया था। इस परिणाम के 13 दिन के बाद यानी 28 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा आयोजित होनी थी। ऐसे में फोकस इस परीक्षा पर हो गया और जूनियर शिक्षक भर्ती का मामला पीछे चला गया। दुर्भाग्य रहा है यह कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण तत्कालीन सचिव श्री संजय उपाध्याय जी को निलंबित करके गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में जूनियर भर्ती परीक्षा को नए सचिव ने अभ्यर्थियों को कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है। यानी कहने का मतलब जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा अभी चुनाव के दाव में फंस गई है, अधर में लटक गई है और न कोई डिस्पैच नंबर सही देता है और न ही निदेशालय में कोई इसकी सूचना है या कोई कुछ है कि क्या होगा। यह लगभग लगभग आंकड़ा ये है कि 45,000
200 कुछ अभ्यर्थियों को इसमें चयन किया गया है, पास किया गया है। इसकी कटाप ओबीसी, एससी, एसटी और पीएच के लिए 90 तथा जनरल कैटेगरी के लिए 97 लगाई गई है। इसमें 5 विषय वर्गवार है, जिसमें कि हिंदी, संस्कृत, गणित, सामाजिक और हिंदी, संस्कृत, गणित, सामाजिक और इंग्लिश, इन 5 विषयों के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट बनाई जानी है। आरक्षण का पालन होगा तथा अभ्यर्थियों की एक तरफ ये मांग भी है कि तमाम सीटें खाली है, जो कि पड़ताल में हम लोगों की पड़ताल किया तो उसमें ये मामला पता लगा कि जितने भी जूनियर एडेड स्कूल है उसमें कम से कम 3-3 टीचरों की ज़रूरत है। तो 3049 स्कूल इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में हैं और 3049 इंटू 3 कर लीजिए, आपको आंकड़ा समझ में आ जाएगा। बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जिसमें कि 5-5 टीचरों की ज़रूरत है, लेकिन अभी भी आंकड़ा 1504 पे अटका हुआ है और अभ्यर्थी लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि लगभग 5000 से 5500 या 6000 पदों पर वैकेंसी ये कराई जाए। तो लगभग यही अपडेट निकल कर के आता है कि अभ्यर्थियों के साथ अभी भी कुछ वादा खिलाफ़ी हो रही है और अभी रिजल्ट का कुछ पता नहीं चल पा रहा है और इधर चुनाव भी एक तरफ है। तो अभ्यर्थी क्या करें, परेशान हैं, हताश हैं और जल्द से जल्द ये मांग करते हैं कि इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर किया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेलेक्ट हो सके। पद खाली रख के आप क्या कर सकते हैं। तो इस मैसेज को आप बहुत दूर तक पहुंचाएंगे और हम लोग भी ये चाहेंगे कि ये मैसेज सरकार तक पहुंचे कि जूनियर एडेड हाई स्कूल की प्रक्रिया अभी क्यों लंबित है। जब नियुक्ति पत्र ही देना है और आचार संहिता से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया लगातार चल रही थी जूनियर एडेड की और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए तथा इस पे जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करके और जितने भी चयन सूची में अभ्यर्थी पास किए हैं और जो चयनित होने की संभावना उनकी प्रबल है, उनको चयनित किया जाए और लिस्ट का प्रकाशन किया जाए तथा सभी अभ्यर्थियों के भविष्य को सुरक्षित एवं संरक्षित किया जाए। इसी तरीके के चैनल, यूट्यूब चैनल हमारे युवा बेरोजगार मंच के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़िए और आप लोग सभी लोग शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए का मतलब ये नहीं कि शेयर करवा रहे हैं, शेयर इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी बात पहुँचेगी तो हो सकता है कि आपकी सुनवाई हो जाए। तो इसी तरीके से जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और विजय हमारी होगी, ये याद रखिएगा। धन्यवाद।